स्वागत है आप सभी का एवीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं इंग्लिश की क्लास, जिसमें अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन। पिछली वीडियो में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था एडजेक्टिव। इसके बाद इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के बारे में। तो पहले अपन कंजक्शन के बारे में बेसिक चीज़ें जान लेते कि कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन की अगर अपन बात करें, इसकी कंजक्शन, तो इसका काम क्या होता है? कंजक्शन 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 का मतलब होता है संयोजक। अब इस संयोजक क्या होता है? कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। संयोजक का मतलब होता है कि जिस सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है, दो सेंटेंसों को। अगर अपन बात करें किसकी, या तो ये फ्रेज फ्रेज को जोड़ेगा, फ्रेज फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है। मतलब दो सेंटेंसों को ये जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे ये लिखा है राम इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट। राम क्या है? ईमानदार है। अब देखिए, राम इज ऑनेस्ट एंड राजू इज यंग बॉय। तो देखिए यहाँ पर, सॉरी, देखिए तो यहाँ पर तो जी क्या लिखा है? राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, ठीक है। फिर आगे और सेंटेंस लिखा है क्या? राजू इज वेरी यंग बॉय। और राजू कैसा लड़का है? बहुत जवान लड़का है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। जो एंड है वो इन दोनों सेंटेंसों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। देखिए, एक क्लोज जी वाला है फर्स्ट, और सेकंड क्लोज की कौन सा है? जी वाला, कि राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। ये पहला क्लोज हो गया सेंटेंस का। दूसरा सेंटेंस है क्या? राजू इज यंग बॉय। दूसरा क्या है क्लोज? राजू इज यंग बॉय। तो इन दोनों क्लोजों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। इसी को अपन कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को आपस में दोस्ती कराना। अगर दोनों में लड़ाई है तो उनको आपस में क्या करना? एक साथ दोस्ती कराना, ठीक है। तो कंजक्शन का काम होता है जोड़ना सेंटेंसों को। अगर फ्रेज फ्रेज को जोड़ेगा, अगर सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेगा, मतलब कह सकते हैं कि सेम सेम चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो कंजक्शन के बारे में भी अपन ने बेसिक चीज़ें जानी क्या, कि कंजक्शन का मतलब हिंदी मतलब अगर बात करें तो वो होता है संयोजक। तो कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। जी आपने पहले से ही, जब आप पहले से ही पढ़ते हो तो जी सेंटेंस आपको रटा होगा कि पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें दो सेंटेंस हैं। कौन कौन सी सेंटेंस है? पहला सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड, मतलब मरीज मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, किसके आने से पहले? डॉक्टर के आने से पहले। देखिए, पहला सेंटेंस हो गया जी वाला, क्या? द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर केम। इन दोनों सेंटेंसों को ध्यान से देखिए जरा, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ कौन रहा है बीच में? बिफोर। तो बिफोर यहाँ पर किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का, ठीक है। तो इस सेंटेंस के थ्रू आप आसानी से कंजक्शन को समझ सकते हैं कि कंजक्शन का काम क्या होता है। यहाँ पर जो बिफोर है इन दोनों सेंटेंसों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई कंजक्शन की बेसिक। अब हम चलते हैं टॉपिक के बारे में, कंजक्शन क्या है और क्या क्या अपन को इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो बेसिक जो आपको बताया कंजक्शन का, ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक अपना क्या है? कंजक्शन। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कंजक्शन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या है वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस टुगेदर। मतलब कंजक्शन टुगेदर मतलब एक साथ। कंजक्शन का काम होता है या शब्दों को एक साथ जोड़ता है या सेंटेंसों को आपस में, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है, जैसे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? रमेश इज ऑनेस्ट,
रमेश इज ऑनेस्ट एंड सरला इज इंटेलिजेंट। सरला इज इंटेलिजेंट। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है, इससे आप आसानी से समझ सकते हो कंजक्शन के बारे में। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, रमेश इज ऑनेस्ट। रमेश कैसा है, ईमानदार है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आगे वाला सेंटेंस क्या है, सरला इज इंटेलिजेंट। और सरला जो लड़की है वो कैसी है, इंटेलिजेंट है। लेकिन ठीक है चलो, ये दो क्लोज हो गए, इन दोनों क्लोजों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो यहाँ पर एंड क्या हो गया, कंजक्शन। क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, अब ये तो हुई इसकी बेसिक चीजें जो आपको पढ़ना थी। अब हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है ये भी सेम सेम चीजों को जोड़ता है। अगर बात करें, अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो जिस शब्द नाउन नाउन को जोड़ेगा, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, आर्टिकल आर्टिकल को जोड़ेगा, वर्ब वर्ब को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक खाली पेज ले लेते हैं, इसमें अपन डिस्कस आसानी से कर सकते हैं। पहला अपना कंजक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, ठीक है। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये या तो सेम सेम चीजों को जोड़ता है। दीज कंजक्शन आर एडिंग सेम थिंग्स, मतलब सेम सेम वस्तुओं को जोड़ता है। जैसे पहले नंबर अगर अपन बात करें वर्ब की, तो ये वर्ब वर्ब को जोड़ेगा। दूसरी बात करें अगर अपन सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा। और हाँ एक चीज और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर बट ऑल्सो के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही अपन हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक है उसमें भी इसका नाम आता है। उसमें पूछता है वर्ब कैसे लगाते हैं, वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो नॉट बट ऑल्सो के पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही अपन वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो किस किसी की तुलना करता है, वर्ब की वर्ब से, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से, और नाउन की नाउन से, प्रोनाउन की प्रोनाउन से। तो आपको दो तीन बातें याद रखना है कि जो नॉट ओनली बट ऑल्सो वो सेम चीज़ों की तुलना करता है। अच्छा सेम चीज़ों की कैसे तुलना करता है, चलिए देखिए आप एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे देखिए नॉट ओनली अगर आएगा, नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आ रहा है, जी तो आप पहले ही बता चुके हैं। अगर नॉट ओनली के बाद नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है जहाँ पर लिखा है ऋषिकेश इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी। देखिए अब यहाँ पर नॉट ओनली के बाद वॉचिंग, वॉचिंग क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, आपको दिखेगा आपको अच्छे से। एग्जाम्पल क्या लिखा है वहाँ पर, ऋषिकेश इज नॉट ओनली watching TV but also playing football, but also playing football। देखिए इस सेंटेंस छोटा सा है लेकिन इस छोटे सेंटेंस को बहुत मोटी बात है। देखिए जरा जी लिखा है सेंटेंस ऋषिकेश इज नॉट ओनली वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, बट ऑल्सो वॉचिंग बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। अपन को क्या करना है, सेम सेम चीजें देखना है। देखिए नॉट ओनली जो है जी नॉट ओनली, इसके बाद में क्या है, वॉचिंग क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या आ रही है, वर्ब। तो अब बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगी, वर्ब। अगर वर्ब नहीं आएगी तो सेंटेंस में एरर हो जाएगा, एरर मतलब गलती हो जाएगा। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद जो प्ले क्या है, वर्ब। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा कंजक्शन का काम क्या है, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो किसको जोड़ता है, सेम सेम चीज़ों को। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर आ जाता है नाउन, जैसे नाउन किसी का नाम आ जाता है राम, तो यहाँ पर भी नाउन जरूरी ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो अपन जबरदस्ती लाएंगे, क्यों, क्योंकि नहीं तो सेंटेंस गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं आइदर और की। सेम जो काम नॉट ओनली बट ऑल्सो का है वही काम है आइदर और का। ये भी क्या काम करता है, या तो वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन से जोड़ेगा। एक खाली पेज पर लिख लेते हैं, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। तो देखिए इसका काम होता है या तो ये वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, ठीक है,
वर्ब को किससे ऐड करेगा, वर्ब से, या तो फिर नाउन को किससे ऐड करेगा, नाउन से, ठीक है। अच्छा, वर्ब नाउन तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये तो आप पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हो इनके बारे में। या तो ये हेल्पिंग, मतलब ये दोनों चीजें याद रखना है। इसी के जैसा जो दूसरा है, इसी के जैसा होता है आइदर और, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपन कर लेते हैं किसकी, नाइदर नॉर की, नाइदर नॉर के बारे में, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है, ही प्लेज नाइदर फुटबॉल नॉर हॉकी, नॉर हॉकी। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जो लिखा है ही प्लेज, वह खेलता है, ना नाइदर फुटबॉल, ना तो फुटबॉल और ना ही हॉकी। अपन को इससे मतलब नहीं कि वो क्या खेलता है क्या नहीं, अपन को मतलब है सिर्फ नाइदर की बात क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है या वर्ब आ रही है, वही अपन को किसके बाद आना चाहिए, नॉर की बात। तो देखिए नाइदर की बात क्या है, नाउन है फुटबॉल, तो नॉर की बात भी क्या आएगी, नाउन, जो कि ऑलरेडी पहले से दी हुई है। अगर बात करें यहाँ पर, अगर नाउन और नाउन की जगह कोई आ जाती वर्ब, जैसे यहाँ पर लिखा आ जाता ही प्लेज नाइदर गो या कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर भी वर्ब लाना जरूरी हो जाता, नहीं तो सेंटेंस में क्या आ जाता, एरर आ जाता, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें तीसरे नंबर पर आइदर और, सेम टू सेम जो काम नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, वही काम किसका है, नाइदर नॉर का। उसी की तरह जो तीसरा जो है आइदर और, इसका भी वही काम है। ये भी क्या करता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, नाउन को नाउन से जोड़ता है, मतलब सेम सेम चीज़ों की कंपैरिजन करता है, ठीक है, सेम सेम चीज़ों को जोड़ता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल की थ्रू अच्छी समझ में आएगा आपको। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है सुमन विल आइदर पे द रेंट और वॉकेट द हाउस, तो देखिए यहां पर भी जो काम आइदर और का है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, वही काम नाइदर नॉर का है, सेम उसी के जैसा काम है आइदर और का। तो यहाँ पर लिखा है देखिए सुमन विल आइदर पे द रेंट और वॉकेट द हाउस। तो देखिए जी क्या काम कर रहा है, आइदर क्या काम है, जी पूरा एक क्या है, क्लोज है, मतलब बोल सकते हैं फ्रेज है। तो यहाँ पर भी देखिए एक फ्रेज है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि जिस प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम सेम चीज़ों को जोड़ रहा है, उसी तरह नाइदर नॉर जोड़ा है, और सेम उसी तरह कौन जोड़ेगा, आइदर और। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान रख लिए, तीनों का काम एक जैसा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नो सुन, हाँ नो सूनर, एक बात और याद रखना, नाइदर जो है नॉर, वो पहले से ही ऑलवेज नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके साथ में अपन नोट नहीं लगा सकते, अगर नोट लगा होगा कहीं पर तो वो सेंटेंस गलती माना जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अपन कहते हैं नो सूनर, कलर चेंज कर लेते, नो सूनर और देन का क्या काम होता है, नो सूनर डू डज इज यूज इन प्रेजेंट टेंस। नो सूनर के साथ में जो डू डज यूज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट टेंस में। नो सूनर डज, जैसे एग्जांपल है नो सूनर डज सुमन अराइव देन सी ब्रिंग्स टू क्लीन द हाउस, मतलब नो सूनर जो है वो, एक बात तो देखिए, नो सूनर के साथ सबसे पहली बात है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके साथ में। अगर नो सूनर है तो अपने साथ में क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे मोटी बात है, ठीक है। नो सूनर अपने साथ में क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें दो एक्शन एक साथ होते हैं। जैसे नो सूनर डज सुमन अराइव देन सी ब्रिंग्स टू क्लीन द हाउस, ठीक है। और एक बात और, इन दोनों का पेयर याद रखिए कि नो सूनर का जो पेयर है वो किससे बनता है, देन से। इसका पेयर किससे बनता है, देन से। और सेम इसी प्रकार
इसी प्रकार नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, बट ऑल्सो से। दूसरा नाइदर का पेयर किससे बनता है, नॉर से। तीसरा आइदर का पेयर किससे बनता है, और से। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चला होगा कि हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। जैसे कैसे पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, एक एग्जाम्पल है, नो सूनर डज सुमन arrive then she begins to clean the house। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, सॉरी एक मिनट, मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया जाएगा नो सूनर डज सुमन अराइव ब्लैंक सी बिगन्स टू क्लीन द हाउस। अब ऑप्शन में आपको दे देगा, यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया आपको देन या जे वाला देन, या दे दिया और। तो बताओ इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन आप फिल करोगे एग्जाम में, ठीक है। तो कमेंट कीजिए जरा इसका आंसर। तो नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। किससे, देन से। तो इन तीनों, अच्छा देन से बनता तो, लेकिन देन कौन सा देन, एक THEN होता है, एक THEN होता है। इस देन का मतलब होता है तब, और इस देन का उपयोग होता है इसके साथ। इस देन का मतलब होता है दो चीजों की कंपेरिजन, ठीक है। तो नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है, देन का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपन फिल करेंगे, जे वाला देन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। इसी प्रकार से नो सूनर, नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। इसी प्रकार जो हार्डली है इसका पेयर किससे बनता है, वेन से। लेकिन इनकी एक बात होती है कि हार्डली जो है जी अपने साथ में क्या लेता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब जिस पहले आ जाते हैं तो सबसे पहले जी अपने साथ में क्या ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये लिखा है एग्जांपल, हार्डली हैड सी रीचेड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। तो अपन को इसमें दो चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला किसका, कि इसका पेयर सही बन रहा है। जैसे हार्डली का पेयर किससे बनता है, वेन से। हार्डली के साथ एक होता है स्केयरली, स्केयरली भी अगर आ जाए स्केयरली, इसका पेयर भी किससे बनता है, वेन से, ठीक है। और एक बात और, जे सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, और जब ये स्टार्टिंग में आता है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हार्डली का पेयर किससे बना है, वेन से। बस यही बात आपको दिमाग में रखनी है। जैसे अगला अगले प्रयोग की अगर अपन बात करें, नो नॉट नेवर, इनका किससे, और से। इनके साथ में आप नोर कभी भी नहीं लगा सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप और की जगह नोर का यूज कर देंगे तो वो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलती हो जाएगा, या उस सेंटेंस में एरर आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए, अच्छा भेन एंड वाइल, भेन का प्रयोग कब करते हैं और वाइल का प्रयोग कम करते हैं। इन दोनों का प्रयोग आप आसानी से समझिए जरा। मोस्ट इंपोर्टेंट गोल्डन कॉन्सेप्ट है इन दोनों के प्रयोग के लिए जी, जो लाइन लिखी है। देखिए अगर भेन आ गया तो भेन का प्रयोग कब करेंगे, अगर पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस है। फिर पहले ऑप्शन दे दिया जी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर लिखा है पास्ट सिंपल टेंस, और यहाँ पर लिखा है क्या, पहले इसको साफ कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। हाँ तो देखिए अगर यहाँ पर दे दिया फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ पर लिखा है पास्ट सिंपल, कौन सा, पास्ट सिंपल, और इसी के साथ में ऐड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अब यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, वेन का या वाइल का। तो यहाँ पर इन दोनों जो टेंस है इन दोनों के पहले किसका प्रयोग करते हैं, वेन का। तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपन वेन का, ठीक है। पहला तो जी हो गया। दूसरा क्या है, देखिए अगर पहले पास्ट सिंपल है, कौन सा, पास्ट सिंपल है, ठीक है जी, पास्ट सिंपल टेंस है।
फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, फिर आपको यहाँ पर दे दिया फिर से पास्ट सिंपल दे दिया, पास्ट सिंपल। तो इन दोनों के बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। कौन सा, व्हेन, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें और जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ब्लैंक ही केम सीता बाज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर ऑप्शन में आ गया, बताओ व्हेन भरो या व्हाइल। इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन फिल करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, ही केम, वह आया, सीता वाज गोइंग टू मार्केट। जैसे ही वह आया था, वह सीता कहाँ पर चली गई थी, माँ बाजार में चली गई थी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा टेंस है, पहला पास्ट सिंपल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर पहले पास्ट सिंपल आए और फिर बाद में पास्ट कंटिन्यूअस आए और दोनों सेंटेंस एक ही, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही हो, तो इन दोनों के आगे पर कौन से किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन या व्हाइल का। तो यहाँ पर अपन प्रयोग किसका करेंगे, व्हेन का, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने कंजक्शन के बारे में पहले जी जाना कि कंजक्शन क्या है और 2-3 कंजक्शन के कॉन्सेप्ट पढ़े। अगली क्लास में अपन कंजक्शन के और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो सेव होने के बाद कमेंट में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको। थैंक यू।